नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश आज जारी हुआ है। राजस्थान सरकार के कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा, पुस्तकालय, पंचायती राज, प्रारंभिक शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा और इस आदेश में बताया गया है कि शिक्षा विभाग के विभिन्न शिक्षकों कार्मिकों को संभाग स्तर, राज्य स्तरीय, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर कतिपय कार्यालयों यथा संभागीय कार्यालय, जिला परिषद, कलेक्ट्रेट, उप खंड कार्यालय, पंचायत समिति, तहसील व अन्य विभागीय कार्यालय इत्यादि में कार्य व्यवस्था लगाया हुआ है। उक्त शिक्षकों व कार्मिकों द्वारा अपनी सेवाएं शिक्षा विभाग की जगह अन्य कार्यालयों में दी जा रही है, जबकि इनका वेतन शिक्षा विभाग के विभिन्न स्कूल कार्यालयों से आहरित किया जा रहा है। समय समय पर विभिन्न माध्यमों से प्राप्त विभिन्न शिकायतों, विधानसभा प्रश्नों, ध्यानाकर्षण स्थगन प्रस्तावों आदि के माध्यम से उक्त स्थिति पर गंभीर नाराजगी जताई जाती रही है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार 10 वर्षीय जनगणना, आपदा प्रबंधन, चुनाव कार्य, पल्स पोलियो अभियान आदि के लिए भी शिक्षकों की सेवाएं ली जाती है, किंतु इस तरह के कार्यों के लिए संपन्न होने के बाद भी शिक्षकों कार्मिकों को उनके मूल पदस्थापन स्थान के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जाता है। साथियों, उक्त स्थिति में नितांत अस्वीकार्य है और इसी के साथ ही जो कार्यालय के द्वारा विभिन्न प्रकार के आदेश जारी हुए हैं, किंतु उक्त आदेशों की पालना नहीं की जा रही है। उक्त स्थिति में शिक्षकों कार्मिकों के मूल पदस्थापन वाले विद्यालयों कार्यालयों को कार्य प्रभावित हो रहा है। उपरोक्त परिस्थितियों में शिक्षा विभाग के विभिन्न के विद्यालय कार्यालयों तथा राजकीय सेवा नियम 144 के तहत अन्य विभाग कार्यालयों में की गई प्रतिनियुक्ति को छोड़कर शेष विभागों कार्यालयों में की गई कार्यव्यवस्था का तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है तथा संबंधित शिक्षकों कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थिति मूल पदस्थापन वाले विद्यालय कार्यालय में देवें। यदि उन्हें संबंधित कार्यालय अध्यक्ष द्वारा मूल पदस्थापन हेतु कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो वे स्वयं बिना कार्यमुक्त हुए अपने मूल पदस्थापन स्थान पर कार्यपालन करेंगे और इन शिक्षकों कार्मिकों के आहरण वितरण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे अपने मूल पदस्थापन स्थान पर कार्य करवाएं। यदि वे किसी भी कारण से 21 सितंबर 2021 तक कार्यग्रहण नहीं करते हैं तो उनका दिसंबर माह का वेतन आहरित नहीं किया जाए। वह इसी बात यदि वे कार्यग्रहण नहीं करते हैं तो उनका आगे का वेतन भी आहरण नहीं किया जाए। इसी के साथ ही स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान में उक्त आदेश शिक्षा विभाग में ही किसी भी स्तर पर कार्य व्यवस्था या अन्य अस्थायी प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए शिक्षकों कार्मिकों तथा अन्य विभाग कार्यालयों में राजस्थान सेवा नियम 144 के तहत प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत उन शिक्षकों कार्मिकों पर लागू नहीं होंगे जिनके वेतन का भुगतान संबंधित विभाग कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। ये भी निर्देश दिए जाते हैं कि शिक्षा विभाग के स्वयं के कार्यालय में या विद्यालयों में यदि अस्थायी शैक्षणिक व्यवस्था कार्य व्यवस्था है तो शिक्षकों कार्मिकों की सेवाएं ली जाती है तो उक्त आदेश भी राज्य सरकार की पूर्व अनुमति बिना जारी नहीं किए जाएं। सभी संबंधितों द्वारा उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जाए। और साथियों, अब इसी के साथ ही जो अन्य विभागों में शिक्षक लगे हुए हैं वे तुरंत प्रभाव से अपने विद्यालयों के लिए कार्यमुक्त होंगे और उन्हें जल्द से जल्द कार्यमुक्त होकर अपने विद्यालय में कार्यग्रहण करना होगा, नहीं तो उनके दिसंबर माह का वेतन नहीं बनेगा।